हिमाचल का नाम सुनते ही खूबसूरत वादियों और ऊंचे पहाड़ों की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। पर हिमाचल में एक ऐसा गेस्ट हाउस है जिसमें कोई भी रहने को जाता है तो वो जिंदा नहीं बचता। इस बात से अनजान तीन दोस्त राहुल, नितिन और मुकेश अपनी छुट्टियां मनाने हिमाचल आए और किस्मत से इन्हें यही गेस्ट हाउस रहने को मिला। ये गेस्ट हाउस बाकी सभी गेस्ट हाउस से काफी सस्ता था, इसलिए तीनों ने इस गेस्ट हाउस में ही रहने का मन बना लिया था। इस गेस्ट हाउस में कोई सुविधा नहीं थी, न ही इसमें कोई गार्ड था, क्योंकि वहाँ के सभी लोकल लोग इस गेस्ट हाउस के बारे में सब जानते थे। इसलिए उसमें कोई भी काम करने को तैयार नहीं होता था। तीनों आज ही हिमाचल पहुँचे थे और शाम को तीनों इस गेस्ट हाउस में रहने आ गए। यार ये होटल तो बहुत अच्छा है, पर थोड़ी सुविधा कम है। ठीक है यार, अगर सुविधाएं होती तो इतने कम प्राइस पर थोड़ी ना मिलता। और हमें करना भी क्या है, एक रात ही तो काटनी है, दिन में तो घूमना ही है। कुछ देर बातें करने के बाद अब तीनों को काफी भूख लगने लगी थी, इसलिए तीनों गेस्ट हाउस से ही कुछ दूरी पर एक ढाबा था, वहाँ खाना खाने चले गए। तीनों खाना खा ही रहे थे, तभी उनके पास आकर एक आदमी ने बोला, सुना है उस गेस्ट हाउस में कुछ लोग फिर से रहने को आए हैं, अब फिर से मौत का नाच होगा, वो डायन नहीं छोड़ेगी उन्हें। उस आदमी की बात सुनकर नितिन और मुकेश की तो हालत सी खराब होने लगी थी, पर राहुल उन दोनों को समझाते हुए बोलता है, कहाँ यार, तुम भी उस पागल की बातों में आ गए। ये डायन और चुड़ैल कुछ भी नहीं होता, अब चलो यहाँ से, बहुत रात हो गई है। तीनों उस आदमी की बात को नजरअंदाज करके अपने गेस्ट हाउस में वापस आ जाते हैं और अपने अपने बिस्तर में जाकर सो जाते हैं। पूरी रात उनके साथ कुछ भी नहीं होता। फिर अगले दिन तीनों उसी ढाबे में जाकर नाश्ता करते हैं और घूमने निकल जाते हैं। पूरा दिन घूमने के बाद वो तीनों उसी ढाबे में आकर खाना खाते हैं। कुछ देर बाद राहुल, नितिन और मुकेश से बोलता है, तुम दोनों रूम पर पहुँचो, मैं अभी आया। राहुल उन दोनों को गेस्ट हाउस में भेजकर सिगरेट पीने लगता है और दूसरी ओर नितिन और मुकेश गेस्ट हाउस के पास पहुंच गए थे। तभी नितिन मुकेश से बोलता है, रुक रुक यार, चल आज इस सेब के पेड़ से सेब तोड़ते हैं। नितिन की बात सुनकर मुकेश भी हाँ बोल देता है। सेब का पेड़ उनके ही गेस्ट हाउस के बगल में लगा था। मुकेश को तो पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, इसलिए नितिन मुकेश से बोलता है, यार तू नीचे ही रुक, मैं ऊपर चढ़ता हूँ और मैं तेरे लिए सेब नीचे गिराता रहूंगा। नितिन ऊपर तो चढ़ गया था, पर काफी देर तक उसने एक भी सेब नहीं गिराया। उस समय काफी अंधेरा हो गया था, इसलिए मुकेश को नितिन दिख नहीं रहा था। कुछ देर तक जब नितिन ने सेब नहीं गिराए तब मुकेश उसे आवाज देने लगता है। तभी वहाँ पर राहुल भी आ जाता है और मुकेश से बोलता है, क्या हुआ और नितिन कहाँ है? राहुल की बात का जवाब देते हुए मुकेश बोलता है, देखना यार, कब से नितिन पेड़ पर चढ़ा हुआ है और नीचे ही नहीं उतर रहा। दोनों फिर नितिन को आवाज देने लगते हैं, पर नितिन कुछ जवाब नहीं देता। नितिन का जवाब न आने पर राहुल पेड़ पर चढ़ने लगता है। राहुल थोड़ा ही पेड़ के ऊपर चढ़ा होगा, तभी नितिन एकदम से नीचे गिरता है। नितिन को ऐसे देखकर दोनों के होश उड़ गए थे, क्योंकि नितिन नीचे गिरते ही मर गया था या फिर मरा हुआ ही नीचे गिरा था। और नितिन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। उसका पूरा शरीर सूखा हुआ था। अब नितिन की मौत को पूरे 2 दिन हो गए थे। राहुल और मुकेश अपने गेस्ट हाउस के बाहर बड़े ही दुखी मन के साथ बैठे थे। तभी उनके पास एक बाबा आकर बोलते हैं, मरोगे तुम दोनों भी मरोगे, जैसे तुम्हारा दोस्त मरा है वैसे ही वो डायन तुम दोनों को भी मार देगी। इतना बोलकर वो बाबा आगे चले जाते हैं और मुकेश उनकी बात सुनकर डरने लगता है। मुकेश को ऐसे डरते देख राहुल बोलता है, अबे तू भी कहाँ इस पागल बाबा की बात में आ रहा है, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। राहुल भले ही बाबा की बात न माना हो, पर मुकेश को बाबा की बात पर पूरा विश्वास हो गया था और मुकेश राहुल को बिना बताए उस ओर जाने लगता है जिस ओर वह बाबा गए थे। और इधर राहुल को जब मुकेश कहीं नहीं दिखता तो वो इधर उधर मुकेश को ढूंढने लगता है। राहुल मुकेश को ढूंढते ढूंढते उसी सेब के पेड़ पास आ जाता है और वो देखता है मुकेश उसी सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। राहुल ने सोचा उसे नितिन की याद आ रही होगी, इसलिए वो यहाँ पर आकर बैठा है।
राहुल मुकेश के पास जाकर बोलता है। क्या हुआ मुकेश, नितिन की याद आ रही है? चल यार थोड़ा कहीं घूम कर आते हैं, तेरा भी मन लग जाएगा। और मुकेश भी राहुल की बात मान जाता है और वो दोनों थोड़ा घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोनों गेस्ट हाउस से अभी थोड़ा ही आगे गए थे, तभी उनके पीछे से मुकेश आ जाता है। मुकेश राहुल के साथ उसके ही जैसे दिखने वाले आदमी को देखकर बोलता है, अरे ये राहुल के साथ मेरे जैसा कौन है? कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में बाबा ने अभी बताया? अगर वही है तो मुझे किसी तरह ये ताबीज राहुल को देना होगा जो अभी बाबा ने बना कर दिया है। मुकेश धीरे धीरे और छुपते छुपते राहुल के पास आने लगता है। मुकेश इसलिए छुपते हुए जा रहा था क्योंकि अगर वो मुकेश को देख लेती तो वो उसी वक्त राहुल को मार देती। किसी तरह मुकेश राहुल के पास छुपते छुपते पहुंच गया था। मुकेश राहुल को हल्की सी आवाज देकर एक ताबीज राहुल के पास फेंक देता है और राहुल उस ताबीज को तुरंत पकड़ लेता है। राहुल की ताबीज पकड़ते ही वो डायन जो अभी मुकेश के रूप में राहुल के साथ थी, वो तुरंत गायब हो जाती है। मैं बाबा के पास गया था और बाबा ने मुझे बताया कि उस गेस्ट हाउस में एक बहुत ही पुरानी और बूढ़ी डायन रहती है और कोई भी उस गेस्ट हाउस में रहने आता है तो वो डायन उसे नहीं छोड़ती। और बाबा ने मुझे उससे बचने के लिए ये 2 ताबीज बना कर दिए है, पर ये ताबीज तभी बचा सकता है जब ये दोनों ताबीज गेस्ट हाउस से बाहर होते हैं। मतलब अगर हम दोनों अभी गेस्ट हाउस के अंदर होते तो ये ताबीज नहीं बचा पाता क्योंकि उस आत्मा की शक्ति उस गेस्ट हाउस में बढ़ जाती है। अब मुकेश और राहुल अपना सारा सामान उस गेस्ट हाउस में छोड़कर ही घर की तरफ निकल पड़े।